Hey guys, once again welcome back to my another video and I hope you guys are doing well and welcome back to my channel Vivek this side from Dream Europe Consultancy. So अभी हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में माल्टा की करंट सिचुएशन, अभी स्टूडेंट्स आ रहे हैं और क्या क्या न्यू अपडेट है, टीआरसी का क्या अपडेट है, कितने टाइम में टीआरसी यहाँ पर अप्रूवल हो रही है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो है वो टीआरसी के लिए चाहिए होते हैं। ठीक है, तो बने रहें इस वीडियो में एंड तक और चलिए करते हैं चर्चा इस वीडियो में थोड़ा सा करंट सिचुएशन के बारे में। ओके, चलिए करते हैं शुरू। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अभी करंट सिचुएशन इन माल्टा क्या चल रही है, स्टूडेंट्स को क्या परेशानी आ रही है, क्या प्रॉब्लम्स उनको फेस करना पड़ रहा है यहाँ पे आने के बाद। तो सबसे पहली जब आप यहाँ पे लैंड हो जाते हो, आप यहाँ पे अराइव हो जाते हो माल्टा में, तो आपको मैं पहली गाइडेंस ये दूंगा कि पहली बात मैं ये करूँगा कि आप इंडिया से ही किसी से, अगर आप किसी को जानते हो, ठीक है, तो वो वेल गुड है आपके लिए, बहुत अच्छा है अगर आप किसी को जानते हो। ठीक है, अगर आप किसी को नहीं जानते हो तो 2 से 3 दिन के लिए आप होटल बुक कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप अकोमोडेशन के लिए यहाँ पर सर्च कर सकते हो। लेकिन मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये बोलूँगा आपको कि आप इंडिया से ही बुक करके आएँ। थोड़ा सा अमाउंट ओनर को आप दे दें, ठीक है? और यहाँ पे आने के बाद, ताकि आपको यहाँ पे आने के बाद प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि मैंने बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं, बहुत ऐसे स्टूडेंट्स देखे जो यहाँ आने के बाद जिन्होंने मुझे कॉल किया है कि हेलो ब्रदर, हमारे पास रूम नहीं है, अपार्टमेंट नहीं है, रहने के लिए नहीं है, क्या आप हमें 2 से 3 दिन के लिए घर रख सकते हो, अपने अपार्टमेंट में रख सकते हो। ठीक है, काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, मैं एक की बात नहीं कर रहा, दो की बात नहीं कर रहा, तीन की बात नहीं कर रहा, 3 से भी ज़्यादा, 10 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जिनको यहाँ पर अकोमोडेशन की प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यही बोलूँगा आप कि सिचुएशंस ऐसी हैं, देखो समर का टाइम है, टूरिस्ट प्लेस है, तो टूरिस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा है, तो सभी ऑलरेडी ऑलमोस्ट बुकड हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा माल्टा फुल हो गया है या भर गया है। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप ये चीज़ें पहले करके आएँ। ओके, तो चलिए अभी मैं आपको बता देता हूँ कि एक्सपेंसेस कितना होता है, ये भी मैं ऐड कर देता हूँ। ठीक है, आपके लिए बेटर रहेगा इस वीडियो में। तो 200 से 300 के बीच में अगर आपका रूम रेंट है तो वेल गुड है। और अगर 300 के ऊपर जा रहा है, वो 400 जा रहा है या कुछ है, तो मेरे ख्याल से अकॉर्डिंग टू मी आपको वो नहीं लेना चाहिए, क्योंकि 400 रूम रेंट यानी कि आप इंडिया के 43 से 44 या 45 हज़ार आप अगर एक महीने के दे रहे हो तो, और आप नए नए आते हो, आपके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता है, तो आप फिर घर वालों को कॉल करते हो, उनको परेशान करते हो, वो भी परेशान होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखें कि, और यहाँ पे रेंट एंड डिपॉजिट, और अगर आप एजेंसी के थ्रू ले रहे हो तो एजेंसी फीस वो आपको पे करनी होती है। ठीक है, आपको वो प्रॉपर वीएटी या फिर रिसिप्ट आपको प्रॉपर देंगे वो। ठीक है, तो चलिए सेकंड चीज़ पे चलते हैं कि रहते हैं और टीआरसी का क्या अभी प्रोसेस चल रहा है, कितने टाइम में टीआरसी आ रही है। ठीक है, तो एज अ स्टूडेंट अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको काफ़ी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। ठीक है, जैसे आपको यहाँ, जैसे आप यहाँ पे अराइव हो जाते हो, फिर आपको जहाँ आप रह रहे हो वहाँ का आप रेंट एग्रीमेंट, वहाँ का लीज एग्रीमेंट, ओके, और हाउसिंग अथॉरिटी अप्रूवल जो आपने किया है उसका अप्रूवल आता है वो, एंड आपका हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ स्क्रीनिंग, आईडीसीयू नंबर से आपका रेफरेंस नंबर वो प्रोवाइड करती है अप्रूवल आईडीसीयू। ठीक है, एंड आप जो इंडिया में एफिडेविट लगाया था वो आपका स्पॉन्सर एफिडेविट, उनका कार्ड, और उस कार्ड से यहाँ पे एटीएम कार्ड से निकलती है स्लिप चिट, जिसको बोल, जैसे आप इंडिया में हम एटीएम से जाते हैं, एटीएम कार्ड से लेके उसको लगाते हैं और 500 रुपये निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा ही है, वही कार्ड लगेगा जो आपके पापा का इंडिया में जिस बैंक अकाउंट का आपने शो किया था फंडिंग और स्टेटमेंट वगैरह। ठीक है, उसी का। हालांकि रेवल्यूट भी चल जाता है, यहाँ पर आके आपको रेवल्यूट में रजिस्टर्ड करना होता है, वो भी चल जाता है, बट कई बार अक्सर वो नहीं चलता है, तो ये परेशानी आपको झेलनी पड़ सकती है। ठीक है, तो इंश्योरेंस हो गया आपका, हेल्थ स्क्रीनिंग हो गया, एंड आपका एक्सेप्टेंस लेटर हो गया, ऑफर लेटर हो गया आपका, और बाकी और भी डॉक्यूमेंट्स हैं। ठीक है, जो आपकी न्यू बैंक स्टेटमेंट होगी, बैंक सर्टिफिकेट हो गया। बैंक सर्टिफिकेट वैसे नीडेड नहीं रहता है, बट फिर भी वो मांग लेते हैं, कभी कभार मांग लेते हैं अगर उनको डाउट होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं।
और बाकी अगर मेरे से भी कुछ छूटा हो या मैं भूल रहा हूँ तो वो मैं पूरी आपकी चेकलिस्ट जो है वो मैं आपको सेंड कर दूँगा, ठीक है? क्योंकि फॉर्म एन भी आपको फिल करना होता है और फॉर्म एन के बाद आपको जो स्कूल से स्टैम्प भी लगानी होती है और डिक्लेरेशन जो लैंडलॉर्ड बाय लैंडलॉर्ड आपको लैंडलॉर्ड को भी देना होता है, जो आपका ओनर होता है वो भी अपनी डिटेल्स फिल करता है, ठीक है? तो वो भी आपको नोटरी वगैरह करवानी होती है। ओके, तो फ़िलहाल के लिए यही अपडेट है एंड अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो किसी भी चीज़ के रिलेटेड तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है? नीचे दिए गए नंबर पर। और चलिए, अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।